नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। एनसीडब्ल्यू यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें हो गई हैं खड़ी। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर की थी टिप्पणी, अब उसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ कर ली है एफआईआर दर्ज। दरअसल आपके लिए बता दें कि ये एफआईआर जो अब महुआ मोइत्रा के ऊपर दर्ज हुई है, ये रिसेंटली केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कानूनों को लेकर हुई है और उन्हीं कानूनों में ये प्रावधान है जिनके चलते अब महुआ मोइत्रा की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। जिस तरीके से रेखा शर्मा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो महुआ मोइत्रा ने की थी। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज जहां एक तरफ ये जो एफआईआर हुई है महुआ मोइत्रा के ऊपर, ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 69/2023 के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया है। यानी कि ये वही कानून है जिनको लेकर अभी कुछ दिन पहले टीएमसी की प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और इन 3 कानूनों को लागू करने से जो है वो मना किया था। और इन्हीं कानूनों के लागू होने के बाद अब मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं ममता बनर्जी की सबसे ज्यादा करीबी सांसद महुआ मोइत्रा की। देखिए, आपके लिए बता दें कि महुआ मोइत्रा के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर जो है वो तमाम सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी ने जो है वो काफी ज्यादा आपत्तिजनक, यानी कि जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी इसको लेकर सवाल उठाया था कि किस तरीके से सिर्फ रेखा शर्मा ही नहीं बल्कि देश की तमाम महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश जो है वो महुआ मोइत्रा ने की। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ महुआ मोइत्रा के ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है, जिसको लेकर आज लगातार बीजेपी के नेताओं का जो है वो भी रिएक्शन सामने आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी जो है वो बयान सामने आया है इस पर, और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने जो है वो बयान दिया था ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर की है महुआ मोइत्रा पर, रेखा शर्मा जी की शिकायत पर, उसका स्वागत होना चाहिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक सांसद होने के बावजूद भी महुआ मोइत्रा ने केवल एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा पर नहीं बल्कि संपूर्ण महिला वर्ग पर जो टिप्पणी की है। परंतु दुख की बात यह है कि ममता बनर्जी ने उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या वो समझती है ऐसी टिप्पणी जायज़ है? और इंडिया अलायंस में जो बड़े बड़े नेता हैं जो महिला उत्पीड़न पर बोलते हैं, जो संदेश खाली स्वाति मालीवाल पर और चोपड़ा की तालिबानी घटना पर भी चुप रहे थे, वो भी आज कुछ नहीं बोल पा रहे। आज तो सवाल यह है, प्रियंका वाड्रा जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, राहुल गांधी जी, आम आदमी पार्टी बताए कि महुआ मोइत्रा के इस बेहद ही आपत्तिजनक बयान पर, ट्वीट पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो इसी से पता चलता है कि महिला उत्पीड़न या महिलाओं के विषय पर इनका चरित्र कितना दोहरे रवैये वाला है। और अब ये सवाल खड़ा होता है कि जहां एक तरफ महुआ मोइत्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो आखिरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। और इसी पूरे मामले पर राहुल गांधी और इसी के साथ प्रियंका गांधी और तमाम विपक्ष के यानी कि इंडिया अलायंस के नेता जो हैं वो महुआ मोइत्रा के मामले को लेकर चुप क्यों है। देखिए, इसी के साथ आप सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के एमपी यानी कि सांसद प्रवीण खंडेलवाल। देखिए, महुआ मोइत्रा जी ने जो भी कुछ कहा है वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, जिस पर एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन ने एफआईआर दर्ज कराई है और अब उस पर उनको नोटिस भी दिया गया है। तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं भी हमारे विरोध कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन विरोध में हम एक दूसरे पर व्यक्तिगत ले जाएं वो गलत है। देखिए, प्रवीण खंडेलवाल ने भी जो है वो सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि विरोध किसी भी तरीके का हो, विपक्ष और पक्ष में हमेशा ही विरोध रहता है, पर विरोध के चलते पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ आप देखिए क्या कह रहे हैं बिहार से बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह। कुछ लोगों को पॉलिटिकल
टूर करने की आदत हुई है, लेकिन जब बंगाल में शरेआम हिंदू, देखिए राजनीति में कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि मुझे राजनीतिक भाषा में इतनी गिरावट ले आना है, केस हो तो हो, मैं कुछ न कुछ बोलते रहूंगा। देखिए, गिरिराज सिंह ने भी सीधे तौर पर कहा है कि कुछ लोगों ने राजनीति का जो है वो स्तर गिरा दिया है, गरिमा गिरा दी है कि उनके ऊपर कोई भी एक्शन हो, पर वो फिर भी इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं। इसी के साथ देखिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता आरपी सिंह। देखिए, आप अगर एक अभद्र टिप्पणी करेंगे तो हर किसी को अधिकार है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए या अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए वह आपके खिलाफ मुकदमा करे। अपेक्षा करते हैं कि महुआ मोइत्रा अब समझ पाएंगी कि किसी के खिलाफ भी किसी प्रकार की भद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, आरपी सिंह जो हैं वो भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा को जो है वो इस तरीके से समाज के आगे जो है वो महिला या फिर किसी को भी लेकर जो है वो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ जहां एक तरफ बीजेपी लगातार जो है वो ममता बनर्जी, विपक्ष और महुआ मोइत्रा के ऊपर हुई एफआईआर का स्वागत कर रही है और कह रही है कि ये कदम सही उठाया गया है, एफआईआर क्या एक्शन भी होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ इसी इंडी अलायंस और गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी रिएक्शन इस पर सामने आया है। अमित जमाई की बाइट सामने आई है, उन्होंने भी महुआ मोइत्रा के मामले को लेकर अपनी बात सामने रखी। देखिए, ये जो रेखा जी हैं, महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, इनको इमीडिएट समाजवादी पार्टी मांग करती है कि इसको पद से हटाया जाए। ये खुद जेंडर बायस महिला है, ये खुद महिला विरोधी पर्सनालिटी है। पूरे दिल्ली में जितनी स्पोर्ट्स की बेटियां बैठी रही एथलीट, इस औरत के पास समय नहीं था कि वो जाके उन महिलाओं के दुख दर्द को समझ पाती। हाथरस कांड में आज तक उस दलित महिला को जो कॉम्पनसेशन का ऐलान उत्तर प्रदेश ने सरकार ने किया था भारतीय जनता पार्टी के, ये महिला आज तक उस दलित बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकी है। ये बैठ के भारतीय जनता पार्टी के रेपिस्टों के साथ खड़ी है। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जब गुजरात की बेटी के साथ जो कन्विक्टेड रेपिस्ट थे, जब उन्हें गृह मंत्रालय ने छोड़ा तो एनसीडब्ल्यू को तो सुमोटो लेना चाहिए था। तो हम महुआ मोइत्रा के साथ कंप्लीटली समाजवादी पार्टी स्टैंड करती है और ऐसे किसी भी एफआईआर के हम खिलाफ है। और उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है और अगर किसी के ऊपर एक्शन होना चाहिए तो वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि असली महिला विरोधी तो वो हैं। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, दिल्ली में भी कई प्रोटेस्ट हुए और वहां पर रेखा शर्मा ने जो है वो कोई कदम नहीं उठाया और ना ही तो उन प्रोटेस्टर से मिलने के लिए वो गई। देखिए, दो तरीके के अलग पहलू जो हैं वो महुआ मोइत्रा के इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। पर दरअसल जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने हाथरस की घटनाओं को लेकर वहां पर जब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति छाता लेकर जो है वो रेखा शर्मा के पीछे चल रहा था, तो इसी वीडियो को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा कि रेखा अपने बॉस का पजामा पकड़ने में व्यस्त हैं और इसीलिए उन्होंने छाता नहीं पकड़ा। और हालांकि महुआ मोइत्रा ने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, पर इस पोस्ट के काफी ज्यादा स्क्रीनशॉट जनता ने पहले ही ले रखे थे, जिसको लेकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कराई गई। और अब ये शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। जिस तरीके से अब लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं महुआ मोइत्रा की। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।